नमस्कार प्रिय छात्रों एवं छात्राओं एवं सभी दर्शकों को हमारा हार्दिक स्वागत एवं प्रणाम है। आज फिर एक बार हम सभी लोग कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए पठन पाठन कार्य का शुभारंभ करते हैं। नए सत्र में स्वागत भी है और अभिनंदन भी है। साथ ही साथ यह आज्ञा भी है कि आप सभी लोग इस कक्षा को बड़े ही तन्मयता के साथ अध्ययन करें और परीक्षा में अधिक से अधिक मार्क को प्राप्त करें। आज हम लोग पढ़ने वाले देशभक्त चंद्रशेखर आज़ाद संस्कृत खंड का एक पाठ है जिसका नाम है देशभक्त चंद्रशेखर आज़ाद। उसी को हम पढ़ने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। देशभक्त चंद्रशेखर आज़ाद नाम से पता चल रहा होगा कि इसमें इस कहानी में हम लोग पढ़ने वाले हैं चंद्रशेखर जी के बारे में। इस चंद्रशेखर जी के बारे में कुछ बातें हैं, कुछ नाटक के माध्यम से कुछ बताया जा रहा है। एक नाटक है, ये चैप्टर कहता है, और ये नाटक एक स्थान पे हो रहा है और उस स्थान पर क्या हो रहा है, नाटक कैसे शुरू हो रहा है, इस परिदृश्य को पहले बताया जा रहा है कि वहाँ पर क्या क्या हो रहा है। ठीक है, उस नाटक को कहाँ हो रहा है, उसका स्थान बताया जा रहा है, किस प्रकार से उस नाटक का शुभारंभ हो रहा है, कुछ सभी बातों को बताया जा रहा है। स्थानम पहला, सभी लोग पहली बात तो किताब लेकर बैठिए ताकि सब कुछ अच्छे प्रकार से समझ में आए। तो कहता है स्थानम यानी कि स्थान कहाँ पर हो रहा है, कह रहा है वाराणसी न्यायालय, यानी कि वाराणसी यानी बनारस के न्यायालय में न्यायाधीशस्य पीठे, और क्या है न्यायाधीशस्य यानी क्या जज के पीठ पर एक दूरदर्श है, यानी क्या एकदम दुर्मुख, यानी कह सकते हैं कि एकदम नशीला कठोर एक क्या बैठा था, पारसिक तिष्ठत, यानी क्या एक जज बैठा हुआ था। वाराणसी न्यायालय है, उस न्यायालय में एक पारसिक यानी कि दुष्ट कहेंगे या कह सकते हैं कि थोड़ा सा कठोर नियमों वाला जज बैठा हुआ है और कह रहा है आरक्षका चंद्रशेखरम तस्य सम्मुखम आनयन्ति। आरक्षका मतलब सिपाही लोग, चंद्रशेखरम मतलब चंद्रशेखर को, तस्य मिस उसको, ठीक है, इसको चंद्रशेखर को सम्मुखम मतलब क्या लाते हैं, किसके सम्मुख है, उससे न्यायाधीश के सामने लाते हैं, आनंद में से लाते हैं। समझ में आ गया। कह रहा है वाराणसी न्यायालय न्यायाधीशस्य पीठे दूरदर्श पार्षिक तिष्ठति, यानी कि वाराणसी का न्यायालय है, उस न्यायालय में एक जज है जो कि बहुत ही कठोर नियमों को मानने वाला है, और उस न्यायालय में जो जज है उसके सामने चंद्रशेखर आज़ाद जी को लाया जा रहा है। और कौन ला रहा है, आरक्षका ला रहा है। कौन ला रहा है, आरक्षका। आरक्षका का अर्थ क्या है, सिपाही लोग। कौन ला रहे हैं, सिपाही लोग। और उसके बारे में बता रहा है अभियोग प्रारभते, अभियोग प्रारभते यानी क्या, अभियोग में मुकदमा, अभियोग में क्या होता है, मुकदमा, प्रारभते मतलब क्या, शुरू हो जाता है। फिर कह रहा चंद्रशेखर, अब चंद्रशेखर के बारे में बताया जा रहा है, चंद्रशेखर है पुष्टांग, चंद्रशेखर पुष्टांग गौरवर्ण है, 16 वर्षीय किशोर है। कह रहा है कि चंद्रशेखर जो हैं वह कैसे पुष्टांग है, यानी क्या, ध्यान दीजिएगा, पुष्टांग का मतलब क्या होता है, हृष्ट पुष्ट, जिसका शरीर क्या बलिष्ठ हो, जिसे कहे तो बॉडी उसोडी बना हुआ हो। पुष्टांग मतलब क्या, जिसका बॉडी सॉडी बना हुआ हो, हृष्ट पुष्ट हो, गौरवर्ण हो, यानी क्या गोरा चिट्टा आदमी है। चंद्रशेखर कैसे हैं, गोरे हैं। फिर कह रहा 16 वर्षीय, 16 में क्या होता है, 16 वर्षीय मतलब वर्ष का है वह, बूढ़े तो है ना, किशोर है, क्या है, नवयुवक है। यानी कह रहा है, इस पूरे को समझते हैं, वाराणसी के न्यायालय है, उस न्यायालय के में जो एक जज बैठे हुए हैं बहुत ही कठोर हैं, और उस न्यायालय में कुछ सिपाही हैं, सिपाही चंद्रशेखर को जज के सामने लाते हैं। फिर बताता है कि जो चंद्रशेखर हैं बड़े ही हृष्ट पुष्ट हैं और गौरवर्ण के, और साथ ही साथ 16 वर्ष के नवयुवक हैं, और मुकदमा अब चालू हो जाता है। तो न्यायाधीश क्या कहता है,
न्यायाधीश, ठीक है, न्यायाधीश के बारे में कहता है। उसके पहले कहता है आरक्षक है। आरक्षक यानी श्रीमान सिपाही क्या कहता है, श्रीमान अयम अस्ति चंद्रशेखर अयम राजद्रोही गतदिने अनेनैव असहयोगी नाम सभायाम एकस्य आरक्षकस्य दुर्जय सिंहस्य मस्तके प्रस्तरखंडेन प्रहार कृत तेन दुर्जय सिंह आहत। मतलब क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि श्रीमान किससे कह रहा है, जैसे कह रहा है सिपाही लोग कह रहे हैं अयम अस्ति चंद्रशेखर है, अयम अस्ति यह है क्या, क्या कह रहे कौन, चंद्रशेखर है, अयम अस्ति चंद्रशेखर है, यह चंद्रशेखर है। फिर कह रहा है अयम राजद्रोही, यह चंद्रशेखर होने के साथ साथ क्या है, राजद्रोही है। यह क्या है, इसने राज्य के साथ अपने देश के साथ गद्दारी किया है। क्या किया है, गद्दारी किया है। अब आओ वाला मत समझ लिया गद्दारी करवे, उसको मत समझ लीजिएगा। तो क्या कहता है, अयम अस्ति चंद्रशेखर है अयम राजद्रोही, हे श्रीमान हे जज जी यह चंद्रशेखर आजाद है और यह कैसा है, राजद्रोही है। गत दिने, गत मतलब क्या, पिछले, दिने मतलब दिन में, यानी क्या पीछे बीते दिनों में असहयोगी नाम सभा या मतलब क्या, असहयोग आंदोलन बैठा हुआ था। क्या बोलता था, असहयोग आंदोलन का नाम सुने होंगे, गांधी जी द्वारा कुछ संबंध है इसका। तो असहयोगी नाम सभायाम, असहयोग आंदोलन में एकस्य आरक्षकस्य, एक आरक्षक का, एक सिपाही जिसका नाम दुर्जय सिंह है, एकस्य आरक्षकस्य दुर्जय सिंहस्य, एक सिपाही था जिसका नाम दुर्जय सिंह है, मस्तके प्रस्तर खंडेन, मस्तके मतलब मस्तक पर, प्रस्तर मतलब क्या होता है, पत्थर, खंडेन मतलब क्या, टुकड़ा, क्या होता है, टुकड़ा, यानी क्या, एक पत्थर को मार, एक दुर्जय सिंह को पत्थर से मार करके उसका प्रहार कर देता है, और तीन जिसके कारण से दुर्जय सिंह आहत मतलब क्या, घायल हो जाता है। यानी कि कह रहा है कि तीन दुर्जय सिंह आहत, जिसके द्वारा वह दुर्जय सिंह क्या हो जाता है, घायल हो जाता है। ये और पुनः समझते हैं। कह रहा है जब आता है सिपाही लेकर चंद्रशेखर आजाद को जज से बताता है, कहता है क्या कि अयम चंद्रशेखर अयम राजद्रोही गत दिने असहयोगी नाम सभायाम प्रस्तर खंडेन एकस्य आरक्षकस्य दुर्जय सिंहस्य मस्तके प्रस्तर खंडेन प्रस्तर खंडेन आहत तेन दुर्जय सिंह आहत। यानी कहता अयम राजद्रोही, यह राजद्रोही है। कौन, अयम चंद्रशेखर, जो ये चंद्रशेखर है यह राजद्रोही है। क्यों, तो गत दिने पिछले बीते कुछ दिनों में असहयोगी नाम सभायाम, असहयोगी आंदोलन में लोग सभा बैठाए हुए थे, और उसी में से एकस्य आरक्षकस्य दुर्जय सिंह, उसी में से एक सिपाही आया दुर्जय सिंह था, मस्तके जिसके मस्तक पर प्रस्तर खंडेन यानी क्या, ईंटे से मार देता है, और तीन जिसके कारण से दुर्जय सिंह आहत है, जिसके कारण से क्या होता है, दुर्जय सिंह क्या हो जाता है, घायल हो जाता है। अच्छा करते समझ में आ गया होगा। फिर कहता है न्यायाधीश है, जज क्या कहता है, कैसे कहता है, लेकिन समझिएगा, तम बालकम, उस बालक को विस्मयेन, विस्मय मतलब क्या, बड़े आश्चर्य से, भक्का भक्का देखते हुए, कैसे देखते हुए, हक्का बक्का होकर देखते हुए, विलोकयन मतलब क्या, देखते हुए, यानी कि जो जज था उस बालक की ओर बड़े ही अचंभा दृष्टि से, बड़े आश्चर्यजनक से देखते हुए कहता है क्या, रे बालक तव किम नाम, रे बालक तव किम नाम, हे बालक तो तव किम नाम, तव मीन्स तुम्हारा, किम मस क्या, नाम मीन्स नाम, यानी कि हे बालक तुम्हारा क्या नाम है, हे बालक तुम्हारा क्या नाम है। फिर कहता है चंद्रशेखर है। चंद्रशेखर क्या कहता है, आजाद है, स्त्री हो, बड़े ही कठोर शब्द के साथ क्या कहता है, स्त्री हो मतलब क्या, एकदम उत्साह के साथ कहता क्या, आजाद है, क्या कहता है, आजाद है। चंद्रशेखर क्या कहता है, फिर कहता है न्यायाधीश, तव पितु किम नाम, तव मिस तुम्हारा, पितु मिस पप्पा जी का किम मतलब नाम, तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है। तो चंद्रशेखर क्या कहता है, आजाद है, क्या कहता है, आजाद है, क्या कहता है, आजाद है। फिर कहता है न्यायाधीश क्या कहता है, त्वं कुत्र निवसति,
तमिस तुम, कुत्र मतलब कहाँ, निवसति मतलब रहते हो, तुम कुत्र निवसति, कहाँ रहते हो जी, तो जब बताओ तो जरा हमको भी बताओ। न्यायाधीश पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, कहाँ रहता है? बता जा रहा तो बहुत बिगड़ल बन गया है ना, बता जा रहा तो कहाँ पढ़ता है, तब मैं चल रहा हूँ तुम्हारे घर, कहते नहीं सिखंगा में, कहते नहीं कहते, तो कह रहा है तब कुत्र निवसते, तुम कुत्र निवससि, तुम कहाँ रहते हो, तुम गृहम कुत्रास्ति, और तुम्हारा घर है कहाँ है, तो कहता है क्या ना, चंद्रशेखर क्या कहता है, कारागार एवं गृहम, कारागार एवं गृहम यानी क्या, कारागार ही मेरा घर है, क्या कहता है, कारागार ही मेरा घर है। न्यायाधीश है, स्वागतम कीदृश प्रमत्ते स्वतंत्रता यही अयम, कहता क्या, कीदृश कैसा, प्रमत्त कीदृश मतलब कितना, तो ठीक है क्षमा कीजिएगा, कीदृश मतलब कहता है कितना, प्रमत्त मतलब क्या, मत वाला, स्वतंत्रता यही मतलब क्या, स्वतंत्रता के लिए, अयम मतलब यह, कहता है क्या, न्यायाधीश भी उसको देख करके 14 वर्ष को 16 वर्षीय नवयुवक को देख कर कहता है, जब भारत गुलाम था तब देख कर जज भी बोल पड़ता है, अरे अयम कीदृश प्रमत्ते स्वतंत्रता यही अयम, यह स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए कितना ज़्यादा मत वाला है, कितना ज़्यादा इसमें उत्साह उमंग है, भरा पड़ा हुआ है, तो कहता है क्या, अयम कीदृश प्रमत्त ही स्वतंत्रता ये अयम, यानी कि यह कितना मत वाला है स्वतंत्रता के लिए। फिर आगे कहता है प्रकाशम, यह मन में सोच रहा था, कहाँ सोच रहा था, कौन सोच रहा था, मन में, और कहाँ सोच रहा था, मन में, जज सोच रहा था कहाँ पर, मन में, लेकिन प्रकाशम प्रकट करते हुए क्या करता है, मन में तो कुछ और चल रहा था, लेकिन बोलता क्या है ये भी सुनिए, बोलता क्या है, अतीव दृष्ट उद्दष्ट नवयुग, अतीव दृष्ट है, अतीव मतलब बहुत अधिक, अत्यधिक मतलब अतीव मतलब क्या, बहुत है, अधिक, दृष्ट मतलब क्या, जन्म करते हैं, दुष्ट, क्या होता है, दुष्ट है, उद्दंड है, अयम नवयुग, उद्दंडाशयम नवयुग मतलब क्या, जो तोड़ेंगे इसको, उद्दंड अयम च, यानी कि उद्दंडाशयम यानी क्या, यह उद्दंड भी है, यानी कि यह कैसा है, ये जो बालक है बहुत ही दृष्ट मतलब क्या, बड़ा ही मतलब कि कह सकते हैं कि बकलोल है, या कह सकते हैं कि दृष्ट मतलब क्या होता है, आप मनमाना आचरण करने वाला, दृष्ट मतलब क्या होता है, मनमाना आचरण करने वाला, जिसे कहते हैं भोजपुरी में ढीठ, क्या कहते हैं, ढीठ, और क्या ये उद्दंड है, कौन, अयम, अयम मतलब चंद्रशेखर है, कौन कह रहा है, जज कह रहा है, क्या कहते हैं कि अतीव दृष्ट उद्दंड अयम नवयुवक, यह नवयुवक बहुत ही उद्दंड और ढीठ है। फिर कहता है आरक्षक क्या कहता है, ठीक है, इसके बाद फिर आ जाएंगे तो फिर न्यायाधीश क्या कहता है, आगे चलेंगे। यह तो पहला सीन हो गया, नाटक का पहला सीन यही था कि क्या नाम है, वाराणसी का न्यायालय होता है, वहाँ पर जज बैठते हैं, उसके सम्मुख चंद्रशेखर को लाया जाता है, लाने के बाद सिपाही लोग उसका परिचय कराते हैं कि अयम राजद्रोही चंद्रशेखर है, यह राजद्रोही चंद्रशेखर आज़ाद है। फिर उसके बाद उसको जज उसके बारे में पूछते हैं तो बताता है कि मेरा नाम क्या है, आज़ाद है, मेरे पिता का नाम क्या है, स्वतंत्र है, और मेरा स्थान कारागार एवं मम गृहम, कारागार ही मेरा क्या है, घर है। फिर कहते हैं जज भी सोचने लगता है कितना स्वतंत्र, ये दृश्य प्रमत्ते स्वतंत्रता यह कितना ज़्यादा स्वतंत्रता के लिए उतावला हुआ है। अब इसके बाद चलते हैं सेकंड सीन में, कथा तत दृष्टि गोचर भवत, तथा मतलब उसके बाद, दृष्टि गोचर मतलब क्या, देखने को मिलता है, भवत मतलब वहाँ पर, भवता मतलब ऐसे होता है कि वहाँ अध्याय आप कर सकते हैं। उसके बाद देखने को मिलता है क्या कि कौपीन मात्रावशेष, कौपीन मतलब क्या होता है, लंगोट, क्या होता है, लंगोट, कौपीन मात्र यानी क्या, मात्र लंगोट पहने हुए, फलकेन दृढ़म, फलकेन मतलब क्या, जो भुजाएं हैं क्या है, फलकेन दृढ़म बद्ध, हाथ में जैसे देखेंगे फलकेन दृढ़म बद्ध चंद्रशेखर, फलकेन मतलब रस्सी के द्वारा, या मतलब कि भुजाएं जो है, भुजाएं बांधा हुआ है चंद्रशेखर है, यानी क्या, कौपीन मात्रा विशेष एक कोई है, चांडाल है, वो लंगोटी पहना हुआ है, और चंद्रशेखर आजाद को फलक यानी क्या, रस्सी में बांध कर रखा गया हुआ है। और कसा हस्तेन चांडालेन, कसा हस्तेन मतलब क्या, कसा में क्या होता है, कोड़ा, हस्तेन मतलब हाथ में लिए, कौन, चांडालेन, यानी चांडाल के द्वारा उसके हाथों में क्या है, क्या है, कसा, कसा में क्या होता है,
क्या होता है बताइए, अभी 2 मिनट हुआ, बताएं। कसामिश क्या होता है? कोड़ा। क्या होता है? कोड़ा। यानी कसा हस्तेन चांडालेन, यानी क्या, यानी कि चांडाल अपने हाथ में क्या लिया हुआ है? कोड़ा लिए हुआ है। और अनुगम्य माने, और अनुगम्य माने मतलब क्या, एक अधिकारी भी चला रहा है, कौन सा? कारावास अधिकारी गंडा सिंहश्च। अनुगम्य माने मतलब आते हुए कौन आ रहा है? कारावास अधिकारी, जिसे कहते हैं जेलर। कौन? उसका नाम क्या है? गंडा सिंह। क्या नाम है? गंडा सिंहश्च। और क्या होता है? गंडा सिंह यहाँ पर आते हुए हैं। और गंडा सिंह कौन है? कारावास अधिकारी, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? जेलर कहते हैं। क्या कहते हैं? जेलर कहते हैं। आगे चलते हैं। तो गंडा सिंह क्या कहते हैं? चांडालम प्रति, यानी कि जेलर क्या कहता है? चांडालम की प्रति, यानी क्या, चांडाल की ओर देखते हुए क्या कहता है? दुर्मुख मम आदेश समकालेव कसाघात कर्तव्य है। हे दुर्मुख, दुर्मुख है, हे दुर्मुख है, मम आदेश समकाले, मैं जैसे ही आदेश देता हूँ, समकाले, उसी के अनुसार, मेरे आदेश के अनुसार, कसाघात, कसाघात मतलब क्या? कोड़े मारना। क्या मारना? कोड़े मारना। कर्तव्य मतलब क्या? तुम्हारा धर्म होता है या तुम्हारा काम है। निकलता है दुर्मुख मम आदेश समकालेव कसाघात कर्तव्य, मैं जैसे ही तुमको आदेश दूंगा वैसे ही तुम चंद्रशेखर आजाद को क्या कर देना? उसी क्षण, उसी समय, तत्काल क्या कर देना? कोड़े से उसको पीटना प्रारंभ कर देना। चंद्रशेखरम प्रति। अब इसके बाद क्या होता है? चंद्रशेखरम प्रति यानी क्या? चंद्रशेखर की ओर देखते हुए उस जेलर क्या कहता है? रे दुर्विनीत युवक, रे दुष्ट बालक, रे विनीत युवक, लभस्व इदानीम स्वाविनस्य फलम। लभस्व इदानीम, लभस्व मतलब क्या, प्राप्त होता है, इदानीम मतलब क्या, तुम्हें, इस समय, इदानीम मतलब वैसे तो होता ही है इस समय, ठीक है, लेकिन यहाँ पर अर्थ करेंगे लभस्व इदानीम, इस समय जो तुम्हें प्राप्त हो रहा है, स्व अविनयस्य फलम। स्व मतलब क्या, खुद के द्वारा, विनयस मतलब अविनयस्य, विनय मतलब होता है अच्छे कर्म, और अविनयस मतलब होता है बुरे कर्म, यानी क्या, लेकिन यहाँ कह रहा है कि वह दियर कहता है यह तुम्हारे दुष्ट कर्मों का, यानी क्या, बुरे कर्मों का, स्व अविनयस्य, और तुम्हारे खुद के द्वारा किए गए गलत कार्यों का फलम मतलब फल है। ऐसा कौन सोच रहा है? जेलर सोच रहा है, लेकिन ये चंद्रशेखर आजाद सोच रहे नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको पता है स्वतंत्रता ही प्रवक्ता ही वो आदमी था जी, वो स्वतंत्रता के लिए सब कुछ कर रहा था, उसको कोई गलत और क्या चीज़ सही था वो नहीं पता था, बस इतना जानता था मुझे भारत देश को आज़ाद कराना हो, और भारत देश को आज़ाद कराने के लिए जो कुछ भी संभव होगा वह उसके लिए सब सही था, और जो उसको स्वतंत्रता को बनाए रखता था, जिसके कारण भारत देश सदा के लिए बंधन में रहता, वह सभी कार्य उसके लिए क्या थे, बुरे कार्य थे, और ऐसे सभी कार्य जो उनके मतलब भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए तत्पर थे, प्रेरित करते थे, वह सभी कार्य उसके लिए क्या थे, अच्छे कार्य थे। तो क्या कहता है जेलर, क्या कहता है, लभस्व इदानीम, ये समय जो तुम्हें मिल रहा है ना, स्व अविनयस्य फलम, तुम्हारे दुष्टता का ही क्या है, फल है, और कुरु राजद्रोह, और करो राजद्रोह, और राजद्रोह का, कुरु राजद्रोह मतलब क्या, और करो राजद्रोह, और करो राजद्रोह, क्या कहता है, और करो राजद्रोह है, दुर्मुख कसाघातम, एक दुर्मुख यानी हे दुर्मुख, हे चांडाल, कसाघात है, एक कोड़ा मारो, कसाघात है का मतलब क्या, एक कोड़ा मारता मारे, गिरा गिरा मारे से कह रहा है। फिर क्या कहता है, दुर्मुख चंद्रशेखरम, दुर्मुख क्या कहता है, चंद्रशेखरम कसया ताड़यति, दुर्मुख क्या करता है, चंद्रशेखरम, चंद्रशेखर को कसाया, कसया यानी क्या, कोड़े के द्वारा या कोड़े से, ताड़यति मारता है। गंडा सिंह क्या कहता है, फिर दुर्मुख द्वितीय कसाघात, दूसरी बार कोड़ा मारो, दुर्मुख पुनः ताड़यति, दुर्मुख क्या करता है, पुनः मारता है। ताड़ित चंद्रशेखर है, मार खाते हुए चंद्रशेखर, ताड़ित मतलब क्या, मार खाते हुए, चंद्रशेखर मतलब चंद्रशेखर, पुनः पुनः बार बार, पुनः पुनः बार बार क्या कहता है, भारतम जयतु, भारतम जयतु, भारत माता की जय हो, इति वदति, ऐसा कहता है, क्या कहता है, भारतम जयतु इति वदति, ऐसा कहता है। एवं सह पंचदश गता कसाघाते ताड़ित है, एवं सह, इसी प्रकार से, एवं सह, एवं मतलब होता है
ही क्या होता है, ही स मतलब वह, पंच दस यानी 15, 5 और 10 मतलब क्या, 5 और 10 मतलब 15, कसा घात ताड़ित है, 15 कोड़े उसे मारे गए, यानी उस चंद्रशेखर आजाद को कितने कोड़े मारे गए, 15 कोड़े मारे गए। यदा चंद्रशेखर कारागात मुक्त वयागच्छति, कहता क्या, यदा चंद्रशेखर, जब चंद्रशेखर कारावास से, जेल से मुक्त होकर के वही मतलब बाहर, आगच्छत मतलब आते हैं, तो तदैव उसके बाद ही सर्वे जनाः सभी लोग तम परितः, तम मतलब उनको, परितः मतलब चारों तरफ से, वेष्टयन्ति मतलब घेर लेते हैं। इसलिए मारने के लिए नहीं जी, घबराना है, इसलिए उनका सम्मान करने के लिए। दुनिया की यही रीत है ना, जब आदमी अच्छा करता है तो उसकी वाई कोई जल्दी करने वाला नहीं रहता है, लेकिन जैसे ही वो अच्छा किया और वह सभी के लिए अच्छा हो गया, उनके लिए भलाई का काम कर देता है और उनको लगने लगता है कि हाँ सही बढ़िया काम किया है, पहले साथ नहीं देंगे, वाहवाही शाबाशी देने के लिए आदमी पहले आ जाते हैं, लेकिन साथ देने के लिए आते नहीं, यही जीवन की रीति है, जान लीजिए। फिर कह रहा है वेष्टयन्ति बहवः बालका है, बहवः मतलब बहुत सारे, बालका मतलब बालक लोग, तस्य मतलब उनके, पादियों मतलब चरणों में, पतन्ति मतलब गिर जाते हैं, यानी उनके चरणों को क्या करते हैं, नमस्कार करने लगते हैं। तम माला भी, तम मतलब क्या, उनको माला भी मतलब क्या, मालाओं के द्वारा अभिनंदयन्ति च, यानी क्या करते हैं, अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, उनका आदर सत्कार करते हैं। चंद्रशेखर फिर क्या कहता है, अरे किमधि क्रियते भवद्भिः, आप लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं, किमधि भी मतलब किस लिए, क्रियते मतलब कर रहे हैं, भवद्भिः मतलब आप सभी लोग, क्या कर रहा है, किमधि क्रियते भवद्भिः, आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, वयम सर्वे हम सभी, भारत मातो अनन्य भक्ता, हम सभी भारत माता के अनन्य भक्त हैं। तस्या शत्रुनाम, तस्या मतलब उन, तस्या उनके शत्रुनाम कृते मदीया, यानी क्या, उन सभी के लिए, तस्या उनके, उसको, शत्रुनाम कृते शत्रु के लिए, शत्रु के द्वारा कृते, मदीया मतलब किया गया, मदीया मतलब क्या, मेरे लिए, इमे और मेरे हृदय से, मेरे शरीर से जितने क्या हुए हैं, रक्त बिंदु, जितने भी रक्त की कण निकले हुए हैं, अग्नि स्फुल्लिंग भाव मतलब क्या, अग्नि की एक ज्वालामुखी की तरह क्या होंगे, भविष्यन्ति, एक ज्वालामुखी के रूप में क्या होंगे, एक प्रकट होने वाले हैं। क्या करें, तस्या शत्रुनाम, यानी क्या, हम सभी लोग के जो शत्रु हैं, अंग्रेज हैं, शत्रुनाम शत्रुओं के द्वारा कृत्य किया गया, किसके साथ, मदीया मेरे साथ है, यानी उनके द्वारा मेरे साथ जितने भी कार्य किए गए, जितना भी मार्ग प्रताड़नाएं दी गई हैं, जितने भी कष्ट दिए गए हैं, जितने भी रक्त बहे, इमे रक्त बिंद बहे, जितने भी रक्त गिरे हुए हैं, वह सभी रक्त की बूंदे क्या हो जाएंगे, अग्नि स्फुल्लिंग भा, यानी क्या, यह ज्वालामुखी की तरह क्या हो जाएंगी, भविष्यन्ति हो जाएंगी। जय तु भारतम, यानी भारत माता की जय हो। इति उच्चैहि, ऐसा उच्चैः कथ्यन्ते, ऐसा जोर जोर से कहते हुए, सर्वे निर्गच्छन्ति, सभी क्या होते हैं, चले जाते हैं। तो यह रहा आपका सेकंड चैप्टर, देशभक्त चंद्रशेखर आज़ाद। आशा करते हैं आप सभी लोग इसको बढ़िया से पढ़ेंगे, और इसका जो भी वर्ड मीनिंग नहीं आता है तो एक नंबर है 7905003724, उस पर संपर्क करके नोट्स मांग सकते हैं। नोट्स तैयार है, आप सभी लोग उसको मांग सकते हैं, और अपनी पढ़ाई को एक नई दिशा एवं सुसंगठित एवं सुव्यवस्थित दिशा दे सकते हैं, और अपने परीक्षा में अच्छे मार्क को ला करके अपने माता पिता, अपने परिजनों का नाम रोशन कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। एक बार पुनः आप सभी लोग से आग्रह है, इस वीडियो को अधिकाधिक लोगों तक पहुंचाइए, अधिक से अधिक देखिए, इसका अध्ययन करिए, ताकि आपके जीवन में मात्र बोर्ड परीक्षा में नहीं, जिसमें बताया गया बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ज्ञानवर्धक हैं, आपके जीवन को भी फलीभूत करेंगे, और आपके मार्ग को, सफलता के मार्ग को प्रशस्त करेंगे, आगे भी, आज भी और आगे भी करते रहेंगे। ये जो ज्ञान की श्रृंखला चलाई जा रही है। तो आज के लिए बस इतना ही। शुभरात्रि, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, प्रेषित करते रहिए।